जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों मैं कर रही हूँ आज एक नई वीडियो की शुरुआत और ये वीडियो है मेरी करवा चौथ की। तो झाड़ू पोछा नहाने धोने के बाद मैं यहाँ पर माता की चौकी सजाने पे लग गई थी। तो सबसे पहले मैंने एक जो हमारे यहाँ चकला बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, उसको रखा और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाया और कुछ चावल के दाने रखे। तो उसके ऊपर माता की फ़ोटो रखी और साथ में करवा के नीचे भी थोड़े से चावल रखे और वहाँ पर करवा को बिठा दिया। इसमें पानी है और ऊपर थोड़ी सी चीनी और पैसे। तो साइड में है एक ग्लास और उस पर चावल है, तो वो जाता है सास के लिए। बाकी माता की फ़ोटोज़ वगैरह, पुस्तक वगैरह, छन्नी वगैरह और माता के कुछ श्रृंगार के सामान। तो एक लोटा भी लिया था मैंने, इसमें भी जल है जो कि चांद को देना है और जो करवा में जल है उसको पीने के लिए यूज़ करना है, जो पतिदेव पिलाएंगे। तो जो चांद को अर्घ देते हैं वो अलग बर्तन में पानी रखते हैं बोला, तो इसलिए मैंने अलग बर्तन में रखा। तो यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह की करवा माता की, कुछ फल वगैरह भी रखे थे, तिलक वगैरह करा और इसके बाद मुझे जाना था मंदिर। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका था, सुबह से घर की साफ़ सफाई वगैरह में लगी हुई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने माता को पुष्प चढ़ाए और थोड़ी सी अपने पतिदेव की अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु के लिए थोड़ी सी प्रार्थना करी। और मैं माता करवा से यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के जो सुहाग है वो हमेशा बना रहे और जो उनका स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहे, स्वस्थ रहे वो लोग भी और साथ में आप लोग भी। तो मैंने यहाँ पर माता का आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। तो अभी जाना था मंदिर। मंदिर थोड़ी दूर में है, तो मैं मंदिर जाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये है मेरा कुछ माता का जो मैंने चौकी सजाई है, कुछ इस तरह से। तो काफ़ी लोगों का अलग अलग नियम है, हमारा तो सिंपल नियम है, सबसे सरल और सबसे सिंपल गढ़वाली लोगों का ही नियम होता है जहाँ तक मुझे लगता है। अब देखा देखी तो सभी कर रहे हैं, पहले तो करवा चौथ गढ़वाली लोग नहीं मनाते थे लेकिन अभी सभी लोग कर रहे हैं। वैसे ये मेन जो करवा चौथ का जो त्यौहार है वो पंजाबी लोगों का होता है, लेकिन अभी गांव-गांव में और पूरे भारत में लगभग सभी लोग मना रहे हैं। तो अच्छी बात है, मनानी भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सजा के रखा था और अब जा रही थी मैं मंदिर। तो मैंने अपनी थाल वगैरह सजा ली थी मंदिर जाने के लिए और फिर यहाँ पर मैं चल दी थी मंदिर की ओर। तो फ़ोन मैंने घर पे ही रखा था, मैं फ़ोन नहीं लेके गई, पूजा वगैरह करनी थी, फिर घर भी आना था, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो मैं मंदिर से आ चुकी थी घर और फिर मैंने दिन के खाना बनाया पतिदेव और सास के लिए, दाल चावल। तो मैं आ गई थी छत में, कपड़े सुखाने डाले थे तो कपड़े निकालने थे और उसके बाद फिर से तैयार होना था कथा में जाने के लिए। और अभी बज चुके थे दिन के 2:30। तो अभी हमें जाना है तैयार होकर के पूजा में। तो वहाँ पर कथा वगैरह होगी, तो कथा वगैरह सुन करके फिर रात का खाना बनेगा और उसके बाद चांद वगैरह निकलेगा। तो पूजा करके हमें व्रत खोलना है। तो मैं सारा आपको दिखाती हूँ। मैं आई हूँ छत में, कपड़े सूख गए हैं कपड़े लेने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो भी बना लेती हूँ। तो अभी आगे आगे क्या क्या होता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। तो शाम को तैयार होकर हम आ गए थे दीदी की छत पे और इनके घर पे होनी थी कथा। तो हमने सोचा थोड़ी सी छत पे जाकर फ़ोटो वगैरह शूट कर लेते हैं, क्योंकि मुहूर्त नहीं हो रखा था और मुहूर्त को अभी बहुत टाइम था। तो ऐसे तो हम तैयार होते नहीं हैं, ना ही मिलते हैं, तो हमने सोचा जब तैयार हो ही रखे हैं तो फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं थोड़ा सा यादगार के लिए। आज की डेट में कुछ यादें संजो कर रखना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ पर दीदी लोग फ़ोटो चेक कर रहे हैं कि किसके फ़ोन में अच्छी फ़ोटो आ रही है, तो उसी के फ़ोन में फ़ोटो खींचिए। साथ में यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं, तो हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं बच्चे भी वहीं पहुँच रहे हैं। होता है ना, एक तैयार होकर बैठे हैं तो बच्चे भी पीछा नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर दीदी और उनकी बेटी रील बना रहे हैं। साथ में यहाँ पर पीछे छोटी वाली दीदी भी अपने खुद से रील बना रही है। तो काफ़ी समय बचा हुआ था और हमारी बड़ी दीदी वहाँ पर चली गई थी कपड़े वगैरह निकालने के लिए। तो हम लोगों का छत आसपास ही है, मतलब घर एकदम लगा हुआ है तीनों का। तो यहाँ पर मुझे एक छोटा बच्चा मिल गया था आयांश, तो मैं उसके बारे में कुछ पूछने लगी। पूरा नाम? मम्मी का नाम? प्रियंका चौहान। और पापा का नाम? तो बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता है, जब तक वो घुल मिल नहीं जाते एक के साथ तब तक वो थोड़ा सा शर्मा के बात करते हैं, और जब घुल मिल जाते हैं तो अच्छे से एकदम तेज़ तेज़ आवाज़ में जवाब देते हैं कुछ भी पूछो तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही था।
और फिर आ गई थी दीदी लोग और यहाँ पर रील बना रहे थे। मुझे भी बोल रहे थे लेकिन मुझे शर्म आ रही थी तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दीदी लोग तो एकदम एक्सपर्ट है डांस करने में। और हमारी दीदी जी का चल रहा है फोटोशूट। आप लोगों का स्वागत है। तो हम आ गए हैं नीचे दीदी के घर में जहाँ पर की कथा होनी है। तो ये है उनका कुछ किचन का लुक जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है और रूम में होना है कथा। तो यहाँ पर दीदी लोग तैयारी कर रहे हैं कथा की। तो सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे, हम सिर्फ 4 लोग थे। और यहाँ पर दीदी ने करवा माता की छोटी सी चौकी बना रखी है, बहुत ही प्यारी बना रखी है और यहीं पर कथा होनी थी। मेन मंदिर तो इनका दूसरे रूम में है लेकिन ये सिर्फ माता करवा के लिए ही यहाँ पर उन्होंने चौकी बनाई हुई थी। तो यहाँ पर कथा भी शुरू हो चुकी थी और मैंने छोटे बच्चे आयांश को बोला था थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, तो वही यहाँ पर वीडियो बना रहा था। और यहाँ पर कथा सुना रही हमारी छोटी बच्ची गुनगुन। भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को भंग होने से गणेश जी महाराज उससे नाराज हो गए। कुछ समय बाद उसका पति सखत बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी लग गया। जब उसे अपने किए हुए व्रत के भंग होने पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास आ पहुंची और अपने सतीत्व के बल पर मगर को कच्चे धागे से बांध तो यहाँ पर कथा वगैरह भी समाप्त हो चुकी थी और अब जाना था हम लोगों ने घर, क्योंकि खाना भी बनाना था और उसके बाद फिर से तैयार होना था रात के लिए चांद पूजा के लिए। तो उसके बाद ही यहाँ पर व्रत खुलता, तो हमने थोड़ी सी यहाँ पर भी वीडियो बनाई और फिर हम लोग चल दिए अपने घर की ओर। तो मैं फटाफट से घर आई और मैंने चेंज भी कर लिया और उसके बाद मैंने खाना बना लिया था। तो खाना वगैरह भी बन चुका था और अब थी चांद पूजा की बारी, तो जिसके लिए मुझे फिर से तैयार होना था। तो मैं यहाँ पर तैयार होती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। तो हम लोग आ गए हैं छत पर और अभी आनी है चांद की पूजा की बारी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे थाल, तो मैंने ज़्यादा चीज़ें तो नहीं रखी है, बेसिक सी चीज़ें रखी है। तो यहाँ पर मैं करने लग गई थी चांद की पूजा और उसके बाद अपनी पतिदेव की पूजा। तो मैंने एक छोटे बच्चे आरुष को बोला था थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए, और हमारे छत पे लाइट नहीं थी तो पीछे पतिदेव ने फ़ोन की टॉर्च लगा रखी है और आगे में मोमबत्ती और एक टंकी के पास भी मोमबत्ती जला रखी है। तो थोड़ा सा उजाला हो गया था और बाकी दीदी लोगों ने लाइट वगैरह लगा रखी थी अपने छत में, तो थोड़ी सी उनकी भी वहाँ से रोशनी आ रही थी। तो यहाँ पर मैं चांद को अर्घ दे रही थी और साथ में मेरे पतिदेव भी खड़े थे। तो यहाँ पर अर्घ देने के बाद मैंने चंदा मामा के लिए तिलक वगैरह लगाए, मतलब कि थोड़ा सा साक्ष किया, फूल वगैरह चढ़ाए और फिर यहाँ पर थी चांद देखने की बारी। तो यहाँ पर मैंने पहले चांद को देखा। चांद को देखने के बाद आ गई थी यहाँ पर पतिदेव को देखने की बारी। तो यहाँ पर मैं अपने पतिदेव को देख रही थी छलनी की मदद से, और उसके बाद मैंने ऐसे ही छलनी हाथ पर ही रखा था। वैसे तो लोग थाल रखते हैं, छलनी को अलग कर देते हैं और टीका वगैरह करते, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। थोड़ा सा जल्दी भी हो रहा था क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, हम लोग लेट आए ऊपर छत में। देखिए चांद कितना ऊपर आ चुका था। तो तब तक जो हमारे दीदी लोग हैं जो हमारे साथ कथा में थे उनका पूजा हो चुका था, तो वो लोग चले गए थे नीचे और मुझे थोड़ा टाइम लग गया खाना वगैरह बनाने में। तो हम लोगों का थोड़ा सा लेट हुआ। तो इतने तैयार हो रखे हैं और लड़की का तो मेन होता है कि फ़ोटो खींचना ही खींचना होता है। तो थोड़ा सा मेरा अंदर भी ऐसे शौक़ है कि थोड़ी सी मैं वीडियो बना लूँ, थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह ले लूँ, क्योंकि एक मेमोरी होती है और मुझे मेमोरी कलेक्ट करने की बहुत ज़्यादा आदत है।
होता है ना एक पल जो आप कहीं पर गए हो या किसी के साथ बिताए हो, वो पल वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन फ़ोटो के माध्यम से वो पल आप लोग याद कर सकते हैं। वो फ़ोटो देख के कुछ बातें याद आ जाती है, तो इसी वजह से मैं भी मेमोरी रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पतिदेव ने मुझे पानी पिलाया और मेरा व्रत खोला, तो ये यहाँ पर मुझे पानी पिला रहे हैं। पानी वगैरह पिलाकर उन्होंने थोड़ा सा मीठा वगैरह खिलाया, जिससे कि पूरी तरह से व्रत अब मैं खोल सकती हूँ और अब खाना भी खा सकती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने भी उनको खिलाया मिठाई वगैरह, तो हमारा व्रत करवा चौथ का पूरा हो चुका था यहाँ पर। और मैंने करवा और दिया ऊपर ही छत पर ही रख दिया था, क्योंकि बोलते हैं कि करवा अब सास को दे देते हैं उसमें चावल वगैरह भर के, तो मैंने चावल दूसरे बर्तन में रखे थे, तो ये करवा भी सास का ही हो गया है, तो इसलिए मैंने छत पर ही छोड़ दिया उनको। और यहाँ पर हो चुकी है हमारी चांद की पूजा, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। चांद की पूजा वगैरह करके हम लोग आ गए थे नीचे, तो अंदर रूम में थी सास, तो मैंने उनको तिलक वगैरह लगाया, उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद उन्होंने भी मुझे तिलक लगाया। फिर मैंने अपनी सास को दी यहाँ पर साड़ी और कुछ फ्रूट्स। तो हमारा करवा चौथ का व्रत यहीं पर होता है समाप्त। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब इसके बाद मुझे फिर से चेंज करना है और खाना वगैरह खाना है, तो काफ़ी लेट हो रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।